अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शो अवामी रंग और मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान हैदर। नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं न्यू कोयटा कारी बिलाल पर, जहां के जो चाय और पराठे हैं जो बहुत लजीज हैं, जहां हम जब भी देखते हैं तो लोगों का एक जमे कफीर हमें देखने को नजर आता है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ कस्टमर मौजूद हैं, आइए हम चलते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि वो इधर जो न्यू कोयटा कारी बिलाल स्टॉल है, इधर की ने चाय का जो जायका है और जो पराठे हैं इनका जायके से कैसा लगता है। जी चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्हें टी स्टॉल की जो चाय है ये कैसी लगती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको यहाँ की जो टी स्टॉल की चाय है ये कैसी लगती है? अच्छी चाय है, बहुत अच्छी चाय है, इनका टेस्ट भी अच्छा है, बाकियों से डिफरेंट इनका टेस्ट। और इनकी जो प्लेस है ये आपको इनका जो है कि कैसा लगती है? इनकी प्लेस भी अच्छी है। ये होता है कि हम जैसे कि मैं मार्केट जॉब करता हूँ और दोपहर के टाइम हम यहाँ पे आके रेस्ट भी कर सकते हैं, अच्छी चाय भी मिल जाती है, इनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। यही चीज़ चाहिए होती है और कुछ नहीं। चाय तो कहीं से भी मिल जाती है, तो इनका बिहेवियर भी अच्छा है, प्लेस भी अच्छी है और चाय का टेस्ट भी सबसे अलग है। बहुत प्यारी चाय। सर, आपने इनकी सिर्फ चाय ही टेस्ट की है, इसके अलावा इनके पास आलू वाले पराठे हैं, सादे पराठे हैं, इनका कभी पराठा वगैरह भी चेक किया? हाँ, इनका मैंने आलू वाले पराठा नहीं, खैर अंडे वाला इनका पराठा है, वो मैंने टेस्ट किया है। इनका ऑमलेट टेस्ट किया है, माशाल्लाह अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और इनकी जो कीमत है वो कैसी है? नॉर्मल है? हाँ, अब थोड़ी इन्होंने इंक्रीज की है, वो जैसे महंगाई चल रही है, बाकी रिजनेबल इनकी प्राइसेस हैं सारी की सारी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि इनकी जो चाय का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है और इन्होंने खास तौर पर जो ऑमलेट वाला पराठा है इनका, इन्होंने वो भी ट्राई किया है। तो अब हम चलते हैं और कस्टमर की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो मजीद क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शायरी भी मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं कि इन्हें न्यू कोयटा कारी बिलाल की जो चाय है और उनके पास जो पराठे हैं इन्हें इसका टेस्ट कैसा लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको ये जो पठान है न्यू कोयटा कारी बिलाल, इसकी चाय और इसके जो पराठे हैं, आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो पठान हैं पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ अपने एरियाज़ में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने आकर एक चाय का जो है ना म्यार दिया है। और वो देने के बाद जो है अब लोग ट्रेडिशनल चाय जो होती हैं वो पीना बहुत कम कर दिया और यहाँ पर माशाल्लाह से रश भी होता है और लोग आकर यहाँ मीटिंग्स भी करते हैं, हम भी करते हैं और इनकी चाय का लुत्फ़ उठाते हैं। तो इसके अलावा जो इनका सफाई का निज़ाम है और इनकी जो सर्विसेज हैं वो कैसी हैं? जल्द देते हैं या लेट आपको सर्विस मुहैया करते हैं? बस आप देख रहे हैं, अभी इंटरव्यू शुरू हुआ था कि मैंने इनको ऑर्डर दिया था और ये देखिए मेरे हाथ में चाय आ गई है। दूसरी बात यह है कि सफाई का निज़ाम अच्छा है, हार्ड वर्किंग है। कोई काम कहते हैं तो उसमें जी हजूरी वाला आंसर होता है, ये नहीं होता कि किसी तरह का कोई बुरा बिहेव करें, अच्छा बिहेव करते हैं। तो आप हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे? मैं रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर आप आम टी स्टॉल्स के ऊपर और बगैर साफ सुथरा जो है वो कप्स होते हैं उनमें चाय पीते हैं, यहाँ पर आएंगे तो आपको एक अच्छे जो है ना वो म्यारी चाय मिलेगी। बाकी रेट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो पहले जो रेट है मुनासिब थे, अब हर जगह पर ही रेट ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए तो गवर्नमेंट को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि इनका टेस्ट तो बहुत अच्छा है और इनकी चाय जो सी वो भी बहुत म्यारी है। इसके साथ साथ इनकी जो सर्विसेज है ये बर वक्त इंसान को, अभी इन्होंने कहा था कि प्रोग्राम से पहले स्टार्ट होने से पहले इन्होंने चाय का ऑर्डर दिया था और इनकी चाय इनके हाथ में आ भी गई। और इन्होंने जो हमारे जो देखने वाले हैं लोग, उन्हें भी इन्होंने यही कहा है कि आप मुख्तलिफ जगह पर चाय पीते हैं और उनके जो कप्स होते हैं ख़ासतौर पर वो ज़्यादा धुले नहीं होते, साफ़ नहीं होते। तो आप इस जगह पर जब आएंगे न्यू कोयटा कारी बिलाल पर, तो आपको इधर जो बर्तन है चाय वाले वो भी साफ़ सुथरे मिलेंगे और एक अच्छा म्यार मिलेगा। तो हम चलते हैं अब और कस्टमरों की तरफ, लेकिन उससे पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डीजी खान में जो तरक्याती काम हमने देखा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सरदार उस्मान खान ने इक़्तिदार में आके पूरे पंजाब और स्पेशली राजनपुर डीजी खान को फोकस किया। एन न्यूज़ जो यहाँ बड़ा अच्छा शहर के लिए है, लोकल न्यूज़ के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ देने के लिए भी, शहर के लिए ओवरऑल एक अच्छी चीज़ है ये। मैं भी इनको यहाँ नवा दफ्तर बनाने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो बीएमपी के साथ मिलकर हमने एक ऑपरेशन भी किया और कुछ और भी हमें इंटेलिजेंस भी वहाँ से मिली है। इंशाल्लाह उस पर काम जारी है। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान पुल डॉट के ऊपर।
पेट्रोलिंग भी की जा रही है, बैनुल सूबाई चेक पोस्ट हैं उनके ऊपर चेकिंग मजीद मुअस्सर की जा रही है। डीजी खान में फर्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं, कार्डियोलॉजी को विजिट किया होगा, हमारा मदर एंड चाइल्ड है। शुक्रिया अदा करता हूँ NTV का, और मेरे ख्याल में अभी इनिशियल डेज है कि आप यहाँ तशरीफ लाए, तो खुशी की बात है। मैं आपके इदारे N न्यूज़ की बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस हिस्से में मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस पे कुछ कहने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया अब सबसे पहले तो N न्यूज़ का कि उन्होंने यहाँ पे अपना स्टूडियो DG खान में बनाया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ चाय बनाने वाला मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये चाय में ऐसा क्या डालते हैं कि लोग इनकी चाय के इतने दीवाने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप चाय में ऐसा क्या डालते हैं कि लोग आपके इतने जो चाय है इसके इतने दीवाने हैं? जी, हमारा चाय जो है हम खालिश दूध का बनाते हैं। क्यों ख़ास बात यह है कि हमारे पत्ती जो है पत्ती हमारे केनिया से आता है, कराची इंपोर्ट होता है, कराची से हम लेते हैं वहाँ से, तो कराची से फिर जब आता है इधर हम सब कमाल जो है हम हमारा पत्ती में है। तो और कोई बात नहीं, हम इसमें पानी डालते हैं ना, दूध अच्छी तरह इसको पकाते हैं हम चाय को। जी, आपको चाय कब से बना रहे हैं? कितने साल हो गए आपको चाय बनाते हुए? जी, मेरे को इधर तकरीबन 5.5 साल हो गए। वैसे मैं 8 साल से ये काम कर रहा हूँ। 8 साल इधर मेरा 5.5 साल हो गया। जी, मतलब आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया इस चाय में बनाने का। तो अब हमारे जो नाजरीन हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको ये पैगाम देना कि आप एक दफ़ा इधर आइए और चाय पिए, तो आप पिया भी नहीं होगा दूसरा जगह, चाय आपको इधर अच्छी मिलेगी। अच्छा, अगर हमारे कोई चैनल का आगे नाम लेते हैं कि हम लोग N न्यूज़ की तरफ से आए हैं, तो उन्होंने हमें आपकी चाय के बारे में बताया, तो क्या आप उन्हें कोई रिलीफ देंगे चाय में? क्यों नहीं देंगे, कि जब भी आएंगे आपके व्यूज़ होंगे, जो आपके व्यूज़ होंगे हमारे चैनल का नाम लेगा। जी, जो आपका चैनल का नाम लेगा वो आपकी तरफ से आएगा, उसको डिस्काउंट भी मिलेगा और चाय भी अच्छी मिलेगा, मतलब और कस्टमर से भी अच्छा मिलेगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा जो हमारे चैनल का नाम लेकर इनके पास आएगा चाय पीने के लिए, ये एक तो उन्हें चाय का म्यार भी बहुत अच्छा देंगे और उसके अलावा उस चाय में ये उन्हें सब्सिडी भी देंगे। तो देर मत कीजिएगा, N न्यूज़ के नाम लेकर एक दफ़ा ज़रूर न्यू कोयटा कारी बिलाल पे आइएगा और चाय ज़रूर चेक करिएगा। तो अब चलते हैं अब होटल के मालिक की तरफ और उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ दुकान के ओनर मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्हें ये होटल बनाए हुए कितने साल हो गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब, क्या है? खैर, ठीक ठाक। अच्छा, हमने इस होटल का तकरीबन 16-17 साल हो गया कि हमने बनाया हुआ है। माशाल्लाह अभी काफ़ी आगे जा रहा है, दिन से दिन के आगे जा रहा है। हमारा कस्टमर जो था शुरुआत में तो हल्का फुल्का था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आजकल इतना हो जाता है कि हम कवर भी नहीं कर सकता है। माशाल्लाह ये बार हमारा पूरा इलाका कवर हो जाता है, कुर्सियाँ लगता है, तो हमारा इतना काम हो जाता है कि हमारा ये 24 घंटा सर्विस ये दुकान, हमारा काम बहुत आगे गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सर, चाय के अलावा आपके जो पराठे हैं, आपके पराठों के बारे में भी हमने सुना है आपके पराठे भी बहुत लजीज है। आप ऐसा पराठे में क्या डालते हैं कि जो आपके पराठे हैं जो इतने जो सॉफ्ट और क्रिस्पी होते हैं? यार इसका बात तो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठे तो काफ़ी मशहूर है, लेकिन बात ये कारीगर के ऊपर होता है, हाथ में उसका कुदरती जायका होता है। लेकिन हमारा पराठे है ये पूरा मुल्तान में मशहूर जगह ये है, यहाँ का पराठे इसलिए मशहूर है, कारीगर जो है ना हमारे साथ बहुत बेहतरीन कारीगर है, उसके हाथ में अल्लाह पाक ने ऐसा जायका दिया हुआ है कि पूरा इलाके में नहीं मिलता है इस तरह जायका। इसलिए बड़ा दूर दूर से लोग आ रहे हैं हमारे पास पराठे के लिए। और आलू पराठा होता है, पिज़्ज़ा पराठा होता है, चिकन पराठा होता है, सादा पराठा होता है, अंडे वगैरह वगैरह होता है। तो माशाल्लाह इसलिए हमारा कारोबार जो मशहूर है वो कारीगर के ऊपर है, कारीगर के हाथ में बड़ा जायका है। आपको ये होटल बनाए हुए कितने साल हो गए? तकरीबन इस होटल का तो हो गया 15-17 साल हो गया। तो जब हमने शुरुआत में बनाया था
तो हल्का फुल्का चल रहा था, लेकिन यहाँ का लोग जो है ना चाय से इतना वास्ता नहीं रखता था उस टाइम। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे गया हुआ है। अभी दिन की ऊपर से दूसरा दिन आता है तो हमारा चाय उससे ऊपर जाता है। लेकिन अभी ये लोग जो है यहाँ का मुल्तान का लोग जो है ना अभी चाय पीने में आदत हो गया, इन लोग का नशा होता है अभी चाय पीने का। खान साहब का चाय नहीं पिए तो उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि हमें ये होटल बना हुए 15, 16, 17 साल हो गए हैं। तो जब हमने ये स्टार्ट किया तो कस्टमर इतने ज़्यादा हमारे पास नहीं थे, और जब से हमने मेयार और जो हमारा जो टेस्ट है वो बढ़ाया हमने, तो लोगों की जो लाइन है, जो रश है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इनका कहना था कि हमारे जो बाहर वाली जो हाल है ये भी रात के टाइम जो कुर्सियों से फुल हो जाता है, और जो हमारा जो कारीगर खड़ा है पराठों वाला, तो वो उसके हाथ में ऐसा जायका है कि जब वो बनाता है तो एक दफ़ा सब जो भी खाने वाला है वो क्या तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकता। तो अब इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान ज़ीशान हैदर को, कैमरामैन अंसर खान के साथ। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।